अब आपकी मांग नहीं मानी गई तो क्या अगला कदम होगा? हम हड़ताल पे बैठेंगे, कुछ भी करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, हमारी मांगे पूरी होगी। और हमें यहाँ से इनका सस्पेंड चाहिए, ये यहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए। जो हमारा स्टाफ है यहाँ पे जो तानाशाही कर रहा है, जो लोकलगिरी दिखा रहा है। जो नाम राजीव सिंह है और क्या नाम है, हमें हैदराबाद के लिए भेजा गया था और हमने मना कर दिया था, तो हमारे पास ज़बरदस्ती करी गई थी और कहा गया था नहीं तो रिजाइन लेटर साइन करो या फिर हैदराबाद जाओ। तो हमने समस्या रखी है, हमारे घर पे दिक्कत है, बच्चे हैं, बीमार रहते हैं, तो बोले इसका कोई मतलब नहीं है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। हैदराबाद भेजने के लिए कहा गया था और उनके लेटर दे दिए गए थे हैदराबाद के लिए, तो वो लड़के ने सबने हमने मना कर दिया था जाने के लिए। तो उसके बाद फिर अपने कमेटी इकट्ठी करी लड़कों को, फिर अपना सब इकट्ठे हुए, जो भी बात थी सबके सामने रखी, कैसे से हुआ हमारे साथ में। तुम्हारे साथ जो हमें मेरी कुछ जानने वाले थे तो मैंने वहाँ से फ़ोन कराया, मैं कंपनी गया तो फिर क्या नाम है अपना रिश्तेदारी से निकल आई कुछ, और कुछ जो फ़ोन कराया तो मेरे को आपस में ही मतलब वहाँ वो कर लिया, थोड़ा ढीला कर दिया। और फिर मेरे को जो उन्होंने कहा तुम ठीक है साइड पे चले जाओ, सबकी जो रखी होगी लड़कों ने वही मांगे। हमने एक डिमांड लेटर दिया जिसमें थोड़ी सी अपनी मांग थी कि हमारा आने जाने की टेबल्स की सुविधा चाहिए जो हमारे दूसरे प्लांट में है, हमारे यहाँ पे खाने की कैंटीन अच्छी चाहिए, हमारा जो रिटायरमेंट होता है उस पर थोड़ा हमें कुछ चाहिए, यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलता। और उसके बाद हमारे वहाँ 50 से 60 हज़ार सैलरी होने के बाद भी हम 20 से 25 हज़ार में काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने जो लेटर दिया उसमें 14 हज़ार की डिमांड रखी थी हमने, वहाँ पे 60 हज़ार के बाद भी हमारी 14 हज़ार की डिमांड में हम 30 से 40 हज़ार पे पहुँच रहे हैं, लेकिन वो उसके लिए हमें सस्पेंड मार दिया गया यहाँ से। कंपनी ज्वाइनिंग लेटर भी दे रखे हैं आपको? सब ज्वाइनिंग लेटर है, लेकिन कुछ आदमी पे हमारे पे कंफर्म लेटर है, लेकिन 10-15 साल वालों पे भी कंफर्म लेटर नहीं दे रखे इन्होंने। और ज्वाइनिंग लेटर तो सबको दे रखे, कंफर्म लेटर सबको नहीं दे रखे, 15 साल 20 साल वालों को भी नहीं दिए। अब आपकी मांग नहीं मानी गई तो क्या अगला कदम होगा? हम हड़ताल पे बैठेंगे, कुछ भी करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, हमारी मांगे पूरी होगी। और हमें यहाँ से इनका सस्पेंड चाहिए, ये यहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए। जो हमारा स्टाफ है यहाँ पे जो तानाशाही कर रहा है, जो लोकलगिरी दिखा रहा है, जो हमारे पीछे बदमाश लगा रहा है, बदमाश को अंदर लाने के बाद बोलते हैं हम तुम्हारे साथ है, क्या हुआ, हम भी तो मरेंगे ना, हमें धमकी देते हैं रोड पे जाओगे तो मरवा दिया जाएगा। बदमाशी इतनी दिखा रहे हैं कि हमारा एक राजेश जो बोलता है वो बोलता है कि हमारे पास इतना पैसा है कंपनी के, हम कुछ भी कर देंगे तुम्हारे साथ में। क्या कहेंगे उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री? हम बोलेंगे हमें इंसाफ चाहिए हमारा, हम इतने परेशान हैं, पूरी रात भटक रहे हैं, हमको ड्यूटी ले नहीं रहा है। आज कंपनी में कोई भी ड्यूटी नहीं गया, जो परेशान है ना इसीलिए तो नहीं गया ना, यानी 4, 20, 30, 50 आदमी होते ना, हर आदमी परेशान है, एक आदमी को 4-4 घंटे टॉर्चर करते हैं। हमारी सरकारी छुट्टी भी हमें नहीं दी जाती, सरकारी छुट्टी होने के बाद भी इलेक्शन वाले दिन की हमारे पे ड्यूटी कराई जाती है और उसको हम जबरदस्ती, और उसका हमारा पैसा ओटी ड्यूटी हमें कुछ नहीं मिलता। वर्कर है सब भाई, कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट सब यहीं पे है, 10-10 साल बाद 700 वर्कर हमारे जितने भी भाई है सब 10-10 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट में काम करने के बाद 12 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं बेचारे। बाहर से लाते हैं 25 हज़ार 30 हज़ार के हमारे लिए, हमारी 25 हज़ार 30 हज़ार रुपये बाहर से ले आते हैं। हम उनसे हमारी एक ही मांग है कि हमारे आके यहाँ पे देखो हमारे साथ क्या शोषण हो रहा है, पुलिस हमें बैठने नहीं दे रही, घर पे हम जा नहीं सकते, हमारा परिवार बहुत दुखी है, हम क्या करें इसके लिए बताओ। आज जिस दिन वोट मांगते हैं तो हमारे पास आते हैं, आज हमारे उनकी जरूरत है, हमारे पास कोई नहीं आ रहा है, हम क्या करें इसके लिए। हमारे यहाँ पे भूखे प्यासे पड़े हैं हम घर से, हमारे पास पानी भी नहीं है, हमारी बोल भी नहीं निकल रहा, क्या करें। सबका साथ सबका विकास, सरकार तो बोलती है कि सबका विकास सबका साथ, हमारे साथ कोई विकास नहीं हो रहा, ना हमारा साथ हो रहा कोई भी। अभी क्या कहते हैं, हमें जानकारी प्राप्त हुई कि कल जो है 5 लोगों का सस्पेंड कर दिया और उनकी बहाली की मांग को लेके जो है मजदूर आंदोलनरत हैं। तो मैंने अभी उनसे जो भी उनकी समस्या है रिटर्न में मांगा है और उसके बाद जो है फैक्ट्री प्रबंधन को बुला के वार्ता करा के समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। उनको सी लग पाएगा जो हमारे जो भी क्या कहते हैं जो भी समस्या हमारे श्रमिक लाएंगे, वार्ता के माध्यम से उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। अगर वार्ता के माध्यम से नहीं मानते तो फिर जो भी लीगल प्रोसेस बनेगा वो करेंगे। जहाँ भी हमें शिकायत मिलती है इस तरह से, वहाँ पे हम दोनों पक्षों को बुला के समझौता कराने का प्रयास करते हैं, नहीं तो फिर जो भी अभी कानूनी कार्रवाई उसके करने का प्रयास करके सुधारने का प्रयास करते हैं।